यानी डॉक्टर साहब के बाद कुछ रहता है बताने के लिए? हम्म? कोई भी नहीं है, सारी हैं कहानियाँ होती हैं ये। इसके बगैर आ जी। इसको साइड पे रख लो, कोई इशू नहीं। हसीब आया हुआ था सऊदीया से, इससे कहना था ये बोले। हसीब आए हुए से। जी हसीब, क्या हाल है आपके? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कब आए हैं आप? मैं 20th अप्रैल को आया था। आप तो माशाल्लाह हेड क्वार्टर में होते हैं आप, हाँ माशाल्लाह हेड जी, बस ऑफिस में। मदीना मुनव्वरा में। वही कह रहा हूँ ना। बस अल्लाह ताला का करम है, डॉक्टर साहब की दुआएं हैं। हम्म। बीच में कुछ अर्सा मैं रियाद भी रहा हम्म। और अब रिसेंटली दोबारा मदीना मुनव्वरा शिफ्ट हो गया हूँ। अच्छा, तो कैसी फीलिंग होती है आपकी वहाँ पे मदीना शरीफ में? मदीना मुनव्वरा में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब, जब मैं पहले रहता था मदीना मुनव्वरा डॉक्टर साहब से मिलने से पहले, हम्म। 2008 से 2013 तक मैं वहाँ पर था। फिर 2012 में मैं मिला था डॉक्टर साहब से, हम्म। और उसके कुछ अरसे के बाद फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया और मुझे डिफरेंट सिटी में मूव करना पड़ा, जद्दा में। हम्म। तो जब मैं जद्दा में शिफ्ट हुआ तो उस वक्त काफ़ी ज़्यादा मैं मिस करता था मदीना मुनव्वरा, काफ़ी ज़्यादा याद आता था और मैं थोड़ा रेस्टलेस भी था। जद्दा में कुछ अर्सा जॉब करके मैं पाकिस्तान शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे रहा। तो यहाँ पे फिर दुआ सेशन में मैं रेगुलर आना शुरू हुआ। ठीक है। तकरीब तब हफ्ते में 2 दिन होता था दुआ सेशन, ट्यूसडे को और सैटरडे को हम्म। सर्विसेज में। तो वो टाइम वो था जब मैं प्रॉपरली कनेक्ट हुआ उनके साथ ना। तो उस दौरान में फिर जो मुझे मैसेज मिला वो यही था कि असल बात यह है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दिल में है कि नहीं, और हम्म। मदीना मुनव्वरा आपके दिल में है कि नहीं। अगर आपके दिल में उनकी याद और हम्म। आप कनेक्टेड हैं उनके साथ, तो फिर अगर आप मदीना मुनव्वरा में नहीं भी हैं तो फिर भी आप उनके करीब हैं। हम्म। तो जो एक रेस्ट थी या एक बेचैनी थी वो दूर हो गई, और एक से आप बिल्कुल सुकून में आ जाते हैं और आपको हर वक्त सरकार कुर्ब जो है फ़ील होता है। तो वो एक बात जो है वो इस तरह से फ़ील होना शुरू हो गई थी। हम्म। फिर उसके बाद कुछ अर्सा बाद दोबारा फिर सऊदीया में जॉब का सिलसिला हो गया, फिर दोबारा उधर चले गया मैं और कुछ अर्सा रियाद में रहा। वहाँ पे इमरान भी डॉक्टर साहब के भाई जो हैं वो भी वहाँ पर ही होते हैं, रियाद में। तो उसके बाद फिर रिसेंटली भी कुछ महीने पहले मैं दोबारा मदीना मुनव्वरा में जॉब होगी तो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। पहले रहने में और बाद में रहने में फ़र्क ये था कि पहले से 2013 तक जब मैं रहा था मदीना मुनव्वरा, तो मैं काउंटलेस टाइम्स जाता था मस्जिद नबवी में, रोज़ा मुबारक पे भी जाता था, वहाँ पे सलाम भी अर्ज़ करता था। लेकिन फ़र्क बाद में ये पड़ा कि जब डॉक्टर साहब से मिला मैं 2012 में, और उनसे मिलने के बाद फिर जब मैं दोबारा गया मदीना मुनव्वरा, तो जैसे डॉक्टर साहब ने सलाम का तरीका बताया हुआ है, उस तरीके से जब मैंने सलाम किया तो फिर एक डिफरेंट वहाँ पे, या आप कह लें कि उसकी इंडिकेशन भी सलाम की उसी वक्त आई जब सलाम किया। तो और तो उस वक्त यानी कि मैंने फिर ये पूछा खुद से जाने में और फ़र्क होता है, और जब आपको कोई भेजे उस वक्त आप जाएं तो उस वक्त जाने में फ़र्क होता है। फिर तो उस वक्त फिर आपको जवाब भी आता है और आपको जवाब भी मिलता है। इसको ऐसे करके तो ये एक फ़र्क था। अ, फिर कुछ महीने पहले डॉक्टर बाबा भी आए थे मदीना मुनव्वरा, हम्म। तो वो भी बड़ा एक मेरे लिए एक खुशी का मौका था कि वहाँ पर वो आए, मेरी वहाँ पे इनसे मुलाकात हुई। फिर एयरपोर्ट से भी मैंने इनको पिक किया था और मस्जिद नबी में फिर बार बार उनके साथ मुलाकात हुई वहाँ पे। तो वो मेरे लिए बड़ा एक ब्लेसिंग थी और बड़ा ही एक मेरे लिए खुशकिस्मती की बात थी कि मुझे वहाँ पे उनको होस्ट करने का मौका मिला और उनके साथ जो है रोज़ा मुबारक पे जाने का, सलाम करने का और वहाँ पे बैठने का उनके साथ एक्सपीरियंस हुआ। तो ये अल्लाह ताला की अता थी और मेरी खुशकिस्मती थी
और जब डॉक्टर बाबा के साथ मैं सलाम करने गया तो फिर दोबारा से एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था वहाँ पे सलाम करने का। तो जब आपको कोई पेश करता है तो बात और होती है, जब आप खुद जाते हैं तो बात और होती है। क्या डिफरेंट था? डिफरेंस जो मुझे पहली बार फील हुआ था जब डॉक्टर साहब के बताए हुए तरीके से मैंने सलाम किया था, जब पाकिस्तान से दोबारा शिफ्ट में हुआ था वहाँ पे, और फिर मैं जब वहाँ पे गया रोज़ा मुबारक पे सलाम किया था, तो जब मैंने सलाम किया तो रोज़ा मुबारक पे तो एकदम जैसे दिल आपका रुक जाता है या गोता खाता है या डाइव करता है, जैसे नीडल लाइक एक पेन होती है, आपको लगता है आपका दिल रुका है और फिर दोबारा से एकदम से आपका दिल चला है दोबारा। और या इस तरह से आप कह लें कि तकरीबन यूँ ही लगा जैसे जान निकलने लगी अभी बस, और अभी गया बस। फिर जब डॉक्टर बाबा इस बार आए उनके साथ गया तो फिर ऐसा हुआ दोबारा। जब उनके साथ गया तो 2 बार हुआ। पहले मैं इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था। कई दफ़ा मैं जब मैं पहले रहता था मदीना मुनव्वरा तो कई लोग आते थे और कई रूहानी सिलसिलों के लोग भी आते थे और वो वेट करते रहते थे कि अभी हमारे मुर्शिद आएंगे तो फिर हम सलाम करने जाएंगे। कई कई दिन वो नहीं जाते थे, तो मैं बड़ा हैरान होता था कि ये क्यों वेट कर रहे हैं ना, क्योंकि पहले मैं चीज़ों पे बिलीव भी नहीं करता था। तो मैं कहता था पता नहीं इतने दिन वेट कर रहे हैं कि इनके जो सिलसिले की जो भी मुर्शिद है वो आएंगे तो हम उनके साथ फिर हम जाएंगे सलाम करने ना। तो कभी थोड़ा बहुत क्रिटिसाइज़ भी करता था इन चीज़ों को या मानता भी नहीं था। लेकिन फिर जब दुआ के सिलसिले में आया तो बहुत सारी चीज़ें जो मुझे नहीं समझ आई थी, वो जब प्रैक्टिकली जब उनसे गुजरा तो फिर वो चीज़ें या वो बातें जो हैं समझ में आई। असल बात ये होती है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अल्लाह ताला को और सरकार को कहते तो सब लोग हैं कि वो उनको मानते हैं, लेकिन उनकी पहचान जो है वो कोई गाइड या कोई रहनुमा या कोई ऐसा बंदा जो उनको आपसे ज़्यादा जानता है वही आपको देता है उनकी पहचान। जब आपको उनकी पहचान होती है तो फिर आपका उनसे कनेक्शन बनता है। फिर जब आपका उनसे कनेक्शन बनता है फिर वो हर वक्त आपके साथ साथ ही होते हैं। तो ये डिफरेंस फील हुआ कि जितना ज़्यादा आप अपने गाइड के साथ, अपने मुर्शिद के साथ, अपने उस्ताद के साथ उसकी बात को सुनते हैं, समझते हैं, और जो पहचान वो आपको अल्लाह ताला की देते हैं और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देते हैं, उससे जो आपका ताल्लुक़ बनता है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होता है। ताल्लुक़ आपका डायरेक्ट ही होता है, लेकिन वो ताल्लुक़ आपका बनाता कोई बंदा ही है। अल्लाह ताला से भी ताल्लुक़ आपका डायरेक्ट होता है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी डायरेक्ट होता है, लेकिन वो ताल्लुक़ बनाता या उसको डेवलप कोई बंदा ही करता है। यानी जो तार जुड़ती है वो, जिस तरह डॉक्टर बाबा भी मिसाल देते हैं कि आपके घर में बिजली का कनेक्शन है और बिजली आपके पास डायरेक्टली ही आ रही है, लेकिन कोई ना कोई वो तार लगा के या जोड़ के गया होता है, तो उसकी भी अहमियत होती है, या उसकी बात की या उसकी रहनुमाई की या उसकी गाइडेंस की बहुत वैल्यू होती है। और इंसान के अंदर जो हकीकी चेंज है या उसके किरदार में जो बदलाव है वो भी तब ही आता है जब आपका मोहब्बत का एक ताल्लुक़ बनता है किसी के साथ, और मोहब्बत का जब कनेक्शन बनता है तो उसके बाद ही आपके अंदर वो तब्दीली आना शुरू होती है। या आप ऐसे कह लें कि आपकी रूह जो है जिसे आप प्यार करते हैं उसके रंग में रंगना शुरू होती है, तो फिर ये आपके अंदर असल तब्दीली आती है। जैसे इकबाल ने कहा है ना कि रूह मोहम्मद को इनके बदन से निकाल दो। तो जो गोरा है वो बेसिकली यही काम करके गया कि जो अकीदत या मोहब्बत का जो ताल्लुक़ है मुसलमानों के दिल से वो निकाल दिया जाए, और अकल और लॉजिक और ये चीज़ें जो हैं वो डाल दी जाएँ, उनको डूज़ एंड डोंट्स और इन चीज़ों में बस ज़ाहिरी तौर पे उलझा दिया जाए। तो जिससे भी आप प्यार करते हैं आपकी रूह उतनी उसके जैसी होती जाती है। और जो कोई शदीद इश्क में चला जाता है या प्यार में, शदीद प्यार को इश्क कहते हैं, और जो इश्क में चला जाता है तो उसके साथ उसकी रूह एक हो जाती है। तो फिर उसको वहाँ से उसको फिर बताना नहीं पड़ता कि आपने क्या करना है और आपने क्या नहीं करना, उसको ख़ुद ब खुद पता चलता जाता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मतमा नज़र क्या है, वो हमसे क्या चाहते हैं और हमें क्या करना चाहिए। वो फिर किसी से पूछना नहीं पड़ता, वो किसी को बताना नहीं पड़ता, वो आपको ख़ुद ब खुद पता चलता जाता है। अगर आपकी मोहब्बत सच्ची हो तो आपको ख़ुद ब खुद जवाब आता है कि आपने क्या करना है और क्या आपने नहीं करना। तो असल चीज़ ये बात है कि
आप का जिससे शदीद प्यार हो तो उसमें फासला मैटर नहीं करता, डिस्टेंस जो है वो मैटर नहीं करता। जिसके साथ आपका सच्चा प्यार वो आपके साथ ही होता है, और ना आपको उसके साथ बात करने की ज़रूरत पड़ती है कि फ़िज़िकली उसके साथ बात करें या फ़िज़िकली उससे मिलें या उससे कोई बात पूछें तो फिर आपको कोई बात पता चलेगी। जो आपको पता चलना होता है वो आपको वैसे ही पता चलता जाता है। तो असल चीज़ प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। और जिसके साथ फिर मोहब्बत हो जाए उसमें ऐब भी नहीं देखा जाता और उसमें कोई फॉल्ट भी नहीं निकाला जाता। जिस डॉक्टर बाबा कहते हैं ना, माशूक बेऐब होता है, बाबा जी के अल्फाज है, माशूक बेऐब होता है। ये तो जो कर रहा है उसे पता होता है। और जो जिसका मशूक उसे नचा रहा हो ना, फिर उससे पूछो कि उसका क्या हाल होता है। वो जिस तड़प में और कर्म में होता है उसको कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता उसमें। जिसके साथ भी मोहब्बत आप करते हैं तो उसका रंग, यानी कि बज़ाहिर देखने में ज़ाहिरी बात है कि जो जिस्म है वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन रूह जो है वो फिर एक हो जाती है। लेकिन जितना जितना प्यार में शिद्दत आती जाए उतनी उतनी आपकी रूह उसके जैसी होती जाती है। जितना आपका ज़्यादा प्यार है, जितनी उस प्यार में शिद्दत ज़्यादा है, तो उतनी ही रूह उनके जैसी फिर होती जाती है। तो मुसलमानों के साथ बेसिकली पिछले 100, 150, 200 सालों में यही किया गया कि इनके अंदर से ये चीज़ ख़त्म कर दी जाए। देखें, हम लोग बड़े आराम से ये जंगें शंगें स्टार्ट होती हैं, कुछ होता है, डॉक्टर साहब को भी क्वेश्चन आते हैं कि जी ये ग़ज़वा हिंद है, ये फ़लानी है, ये फ़लानी है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जी आज से 1400 साल पहले ये बता दिया था कि ये चीज़ें होंगी तो फिर क़यामत आएगी। तो इसका मतलब है कि वो होके रहनी है। 1400 साल पहले उन्होंने बता तो दिया ना, आप रोक तो नहीं ना सके, उन्होंने बता दिया। अब दो रास्ते हैं कि ना हो, हम उस पे खड़े हो जाएं जहाँ पे उन्होंने हमें खड़ा किया, तो फिर वो नहीं होगी। अब जो हो रहा है उसके कुछ मुहर्रक आते हैं, कुछ पीछे बैकग्राउंड से। बाबा जैसे कहा करते थे कि हम आज तारिक कुरान है, और ये हमारे डाउनफॉल की रीज़न है। तो जब से मैंने होश संभाला है हमने भी यही देखा है कि हम सिर्फ गली बाती तो बहुत चीते हैं सारी, लेकिन प्रैक्टिकली बिल्कुल नहीं ला। कोई भी हो, थोड़ी सी गर्मी नहीं बर्दाश्त होती हमसे, तो कूलिंग पे लड़ाई शुरू हो जाती है। दावे ऐसी करने ऐसी आशा का मशहूर का। बल्कि ये भी होता है कि पता नहीं जंग शुरू लगी, क्या होगा, ये ना हो जाए, वो ना यही हो है जाए। ना, हाँ। ये क्या है ये। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो खड़ा होता है, बाबा जैसे कहते हैं कि मैं नहीं मानता किसी पीर या फ़कीर की वो सुनता है। मैंने काफ़ी लोगों में अल्लाह वालों के मैं क्लिप्स भी शेयर करता हूँ, वासिफ़ अली वासिफ़ साहब हो गए, सूफ़ी साहब हो गए, जितनी क्लैरिटी से बाबा जी ने चीज़ों को क्लियर किया है ना, बहुत कम लोग हैं इस तरह। मैं बार बार जब भी आता हूँ मैं इन सबको कहता हूँ कि आप लोग लकी हैं कि साहब डॉक्टर साहब ने आपको आशिकों की लाइन में डाला हुआ। फिर उतनी हीट भी बर्दाश्त करने की हिम्मत रखें। इधर पास बैठे रहने से क्या फ़ायदा अगर आप अपनी कैफियत भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप क्या बताना चाह रहे हैं कि आप
अगर 10 बंदों में रह रहे हैं तो आप सुपीरियर हैं? नहीं। तो उनका प्यार है डॉक्टर साहब का आप लोगों के साथ। कोशिश किया करें कि होश में रहा करें, होश में रह के काम किया करें। रही बात ये, डॉक्टर साहब भी 12 बजे से स्टार्ट होते हैं, सुबह 10 बजे तक मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ चीज़ें बताते हैं। कुछ लोग हैं जो हर चीज़ को, वो डॉक्टर साहब की कई भी चीज़ को अपने ऊपर थोप लेते हैं। अब इसका ये भी हरगिज़ मतलब नहीं कि आपने साइको ही बन जाना है। मुझे कई आते हैं ना बाद में, कैसा नहीं, वो डॉक्टर साहब ने बात की, मुझे लगता है ये मेरे ऊपर है। ये तेरे ऊपर क्यों हुआ? अगर है तो ख़त्म कर उसको। ऐसे ही है। जैसे भी वो आंटी अभी कह रही थी जी मुझे 2 साल हो गए मैं माफ़ नहीं कर पा रही, तो नहीं कर सकती वो। क्यों? क्योंकि हम इंसान हैं सबसे पहले, ठीक है। हम कोई दावा नहीं कर रहे कि इससे ख़त्म हो जाएगी चीज़। आप कहें, आप में से जितने पुराने लोग बैठे हुए हैं या सुन रहे हैं, तो बताएं कि डॉक्टर साहब ने दावा किया हो कि आप ये कर लें तो ये फॉर एवर ख़त्म हो जाएगा। सम टाइम 7 डेज़ के बाद आपको रिज़ल्ट मिलता है, पर 8वें दिन आप फिर उसी साइकिल में फंस जाते हैं। क्या रीज़न है? वो बड़े आराम से कह तो रही है कि यस मैं नहीं कर सकी। इसमें हमने अपना एनालिसिस करना है कि क्यों नहीं कर पा रहे। हमारी आना है बीच में, ठीक है। तो जो सांस आपको मिल रही है ये बोनस है, कोई पता नहीं कब ये डोर कट जाए आपकी। बताने वाले ने बता दिए कि हो सकता है कि ये भी हो, 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 ठीक है। जैसे समटाइम कुछ कहते हैं कि जी डॉक्टर साहब कुछ लोगों को बता देते हैं कि उनका ये मसला है, उनके जहन में वही पुरानी चीज़ें आती हैं कि शायद डॉक्टर साहब के हिसाब किताब लगाते हैं। ये हिसाब किताब नहीं है, वो अपने मुशाहिदे से कह रहे हैं कि मुझे 25-26 साल हो गए हैं इस सिस्टम में। मैंने डिफरेंट पेशेंट्स देखे हैं इस तरह के। किडनीज़ में मैंने देखा है कि जिस तरह ब्लड रिलेटिव्स जो हैं, बहन भैया भाई भाई आपस में हैं, तो वहाँ पे किडनीज़ के इशू आ रहे हैं। अगर दिल का अर्ज है या इसमें जो लिविंग ऑर्गन से रिलेटेड है, ठीक है, तो ब्लड रिलेटेड वो इशूज़ है। तो क्या डॉक्टर साहब के बताने से पहले आप सोए हुए थे? आपको पता था कि मेरा मसला है? हाँ, आपको चांस अब शायद लास्ट मिल रहा है। आप शायद कोई दावे शावे करके बैठे हुए लाइफ में, अब आप इस दर पर आए। तो यहाँ से अब अगली मंजिल आपको मिलने वाली है जाने की यहाँ से। तो आपको फिर अल्लाह कह रहा है कि जी ये आपके अंदर है फैक्टर्स, ये मसले हैं जहाँ पे आप फंस गए हुए आप। मुझे कल परसों किसी की कॉल आई, किसी ने कहा जी मेरा माशाल्लाह 1 लाख दरूद हो गया, तो मेरा काम हाले भी नहीं होता पाया। तो बताएं बंदा इधर क्या करे। मैं तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, मैं इशराक भी पढ़ती हूँ। एहसान करें आप उस पर, ना करें। वो तो ब्लंटली कुरान में कह रहा है कि सारे नाफरमान हो जाओ तो मैं ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारी जगह कुछ और आ जाएंगे। कह नहीं रहा कुरान में? तो अकड़ किसको दिखा रहे हैं आप? चैलेंज किसकी अथॉरिटी को कर रहे हैं आप? डॉक्टर साहब की या मेरी कोई दर्द हो रही है, हम किसी से दम करा लें, कुछ करा लें, वो नहीं ठीक हो। करनी उसी ने है। और एक तो हमारे पास इतना टाइम है। मैं उस दिन फेसबुक पे देख रहा था
उसमें शहबाज शाह साहब को जो फिक्र है, खा लिया तो गंदगी, खिला दिया तो गंदगी, तो एक सैयद बादशाह नीचे कमेंट दिया, बेवकूफ़ है वो, हलाल चीज़ खा दी तो गंद किस तरह हो सकता है। उस फिक्रे को तोड़ के पढ़ो तो सही कि वो कह क्या रहे हैं, वो समझा क्या रहे हैं आपको। मैंने ये कहा है ना कि हम लोगों ने ये समझ लिया है कि बस अल्लाह हमारा है। मैं अक्सर आगे कहता हूँ कि आप सूरह रहमान में और अल्लाह वाली दुआ करके आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल गया। डॉक्टर साहब वो नहीं, वो तो ये भी करता है, वो तो और खुश है, तो मैं ही अजियत पे हूँ अभी तक। यही लाइफ है ना लोगों की, अक्सर ऐसे ही है। इसमें लोग बहुत ज़्यादा दूसरों की जब लाइफ देखते हैं तो उनके चैलेंजेस नहीं उनको नज़र आ रहे होते हैं, दूर के वो डोल सुहाने, लेकिन हर बंदे के साथ कोई ना कोई वो आजमाइश अपने या अपने टेस्ट फेज़ में है। कमी बेशी होती है हर के साथ। और असल में वो अल्लाह ताला की तरफ से टेस्ट होता है कि आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। शुक्र भी प्रैक्टिकली अदा करना होता है, यानी कि खुश होकर मुस्कुरा करके आप अल्लाह ताला की दी हुई सिचुएशन में आप खुश हैं। लेकिन वही तस्बीहात वज़ाइफ वाली बात कि लोग ज़ुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहेंगे लेकिन खुश होकर नहीं दिखाएंगे, बल्कि गिला शिकवा ही करते रहेंगे कि हमारा ये मसला नहीं हल हो रहा, वो मसला नहीं हल हो रहा, या ये हमें काम नहीं हमारा हो रहा, ये हमारी ज़िंदगी में ये मुश्किल है। और यानी कि खाल खाली कभी मुस्कुराएंगे या किसी को देख के मुस्कुराएंगे। असल में शुक्र भी खुदा ऐसे ही करना होता है कि प्रैक्टिकली आप अल्लाह ताला को खुश होकर दिखाएंगे, वाकई आप उसकी दिए हुए हालात में आप खुश हैं, तो मुस्कुरा, लोगों को देख के मुस्कुराएं। आपको देख के भी लोग, बाकी लोग भी मुस्कुरा उठेंगे कि वाकई ये बंदा जो है वो अल्लाह ताला की रज़ा में राज़ी है, ये खुश है। कोई खुश नहीं होता, कोई उसकी रज़ा में जो है ना 100 में से कोई एक मिलेगा आपको। यहाँ पे सुबह तक बैठे होते हैं लोग और शाम तक उनके कईयों के ज़हन कुछ और हो गए होते हैं, तो क्या पॉजिटिविटी ली, इधर बैठ के क्या किया फिर आपने, क्यों आते हैं आप। बुत बनाया हुआ आप लोगों ने, असल चीज़ सिर्फ वही डॉक्टर कायम। साहब को देखना है। आशिक, मोहब्बत बड़ी आसान से लफ्ज़ है, फिर जो मशूक बनाया है फिर उसके मुताबिक चलना भी होता है। वो फिर जैसे कह रहे हैं ना फिर वैसे करें भी। हमने बाबा के साथ बहुत कुछ देखा हमने, बड़े अच्छे सीनियर्स जो हैं वो थोड़ा सा ही उनका इम्तिहान है तो वो छोड़ के चले गए। बाबा ने ये तो नहीं था कहा कि तुम लोगों की लाइफ में इम्तिहान नहीं आएंगे। ये हमारी मिथ बन गई हुई है कि बाबों के साथ रहने से शायद ऑल इज़ वेल, सब बेहतर ही होना है, गड्डियाँ भी होंगियाँ, कार भी होंगे। ऐसा नहीं है, ज़िंदगी आपकी वैसी ही रहेगी, अच्छी हो जाएगी अगर वो जहाँ पे आपको खड़ा कर रहे हैं अल्लाह पे, उस अल्लाह पे खड़े हो जाओ, क्योंकि वो एक ही सबक दे रहे हैं कि अल्लाह है ना। यहाँ तो इसके अलावा डॉक्टर साहब कोई बात कर रहे हो कि हाँ बेटा तेरा मास्टर्स हो गया, कोई नहीं तू घर बैठा रहे, तुझे तनख्वाह मिलती रहेगी, तेरी शादी हो जाएगी, तेरा ये हो जाएगा, तेरी गड्डी भी आ जाएगी। नहीं, जीने के लिए या ज़िंदगी में हम जब आते हैं तो हमें सबसे पहले वेलकम थप्पड़ से ही होता है, तभी ऑक्सीजन मिलती है ना, हमारे फेफड़े स्टार्ट होते हैं। तो वो अल्लाह में यही कहते हैं कि पाजी ना आगे थे वेलकम। लेकिन वो जब कुरान में कह रहे हैं ना कि मैं तुम्हें आजमाऊंगा और इसमें हमें बाबा जी ने, हमने ये सीखा जब मैं और डॉक्टर साहब पहली दफ़ा मिले थे। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि उन्होंने कहा हम लोग किसी से नफ़रत नहीं करते, क्योंकि तुम्हें क्या मालूम कि उसका अल्लाह और उसका रसूल उससे कितनी मोहब्बत करता। ये वो सोच है जो हम सब में आनी चाहिए। हम लोग जो ये समझते हैं ना कि जी हम नमाजी हो गए, उम्रे कर लिए,
तो मेरा कनेक्शन अल्लाह से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के भी केसेस आते हैं कि काकी जो है वो काके को समझती नहीं थी कुछ, तो वो जब कहीं पे गए और बाद में रात में ख्वाब में वो बुज़ुर्ग नज़र आ गए कि तुम्हें वेलकम उसकी वजह से हुआ, तो उसमें मुझे भी फ़ोन आया कि बाबा जी मुझे समझ नहीं लगी, मैं तो हमेशा ही समझती हूँ कि मुझसे बहुत पीछे हैं और मैं तो बहुत आगे हूँ। ये किसी को नहीं पता। जैसे बाबा क्या कहते हैं ना, दर्द दर्द कहना बड़ा आसान है, ये जिस पे बीत रही हो ना ये उसे पता। हर कोई किसी न किसी फेज में है लाइफ के, कोई ना कोई साइकिल चल रहा होता। आप मदीना शरीफ में ऑल इज़ वेल तो नहीं है, ज़िंदगी गुजारने के लिए जॉब कर रहे हैं ना, मेहनत कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। जैसे भी कर रही थी बात, अब जैसे लेट्स सी इनका बच्चा नहीं बीमार है और पेरेंट्स की अपनी एक है, दोनों मियाँ बीवी की होगी। अब मियाँ साहब जो हैं बेगम पे थोप रहे होंगे, तू पता नहीं पीछे कड़े गना करके आई हैं, बेगम ने कहना तुसी चाटा होना कि किसी सास के अलहदा ताने होंगे। ये तो साइकिल चलना ही चलना। जो मेरे रिसेंटली एक सैयद हैं उनसे बात हो रही थी, जो मैं उन्हें कह रहा था कि जी ज़ात दी कोड़ किरली, मेरा ख्याल है सानू उहदे च ही रहना चाहिए। आपने आपको समझोगे कुछ तो फंस जाओगे। अब यहाँ पे बैठे हुए लोग आपको बड़े लकी समझ रहे होंगे कि माशाल्लाह मदीना शरीफ में ये तो हर वक्त उधर होते हैं, लेकिन वहाँ के प्रोटोकॉल्स फिर कुछ और हैं। उधर चलते हुए, निगाह को उठाते हुए, सांस लेते हुए भी डर लगता, ऐसे ही है। वहाँ पे इस चीज़ का काफ़ी ख्याल रखना पड़ता है ना ये चीज़ें। यहाँ तो आज़ाद है ना आप लोग। तो ये हरगिज़ ना समझे कि सूरह रहमान आपने सुन ली तो सारी ज़िंदगी के मसले अब हल हैं। हल हैं अगर आप उस पर कायम हैं, ठीक है। कुरान में जब वो कह रहे कि आजमाऊंगा, तो आजमाए जाओगे तुम्हारे अपनों से। तो अपने कौन है? बहन भाई हैं, पहले माँ बाप हैं, फिर बहन भाई हैं, फिर आपकी वाइफ आ जाती है, फिर बच्चे आ जाते हैं। तो ये लाइफ साइकिल रहना, आपकी मौत तक रहना ही है। आजकल आप टीवी पे बड़ा देख रहे होंगे ओल्ड एज होम्स के जो आ रहे हैं, पाकिस्तान में भी एक ट्रेंड चल गया कि किसी आईजी की वाइफ है वहाँ पर बैठी हुई है, किसी के और होंगे। देखने वाला सबसे पहले ही सोचता होगा हाँ इन्हें जरूर हराम खादा तो ना आईजी ने, ਤਾਂ ਇਹਦੀ बुढ़ी ਇੱਥੇ ਆ। ये मैटर करती हैं चीज़ें, हम ये नहीं कहते, लेकिन ये बात करने और सोचने से पहले सोचो कि ये दिन तुम पे भी आ सकता है। हाँ अगर सामने आए तो दुआ कर दो यार उसके लिए कि इनके बच्चों की इतनी अल्लाह हिदायत दे कि वो अपने माँ बाप को दोबारा ले जाए। किसने नहीं गुनाह नहीं किए हुए लाइफ में? कोई हाथ खड़ा करके मैं दिखा दे। किसी के छोटे होंगे, किसी के बड़े होंगे, वो काके हैं या काकी हैं। है किसी की लाइफ गुनाह से पार? शम्स का या रूमी का वो है मेरे ख्याल से शम्स का कॉल है कि लोग एक दूसरे को जज करते हैं इसलिए कि वो डिफरेंट तरह के गुनाह कर रहे हैं, यानी कि दूसरे को बुरा समझ रहे होते हैं कि इसने फ़लाँ गुनाह किया है, लेकिन हमने भी किए होते हैं, हमने और तरह के किए होते हैं। तो हर एक ने किसी ना किसी तरह के किए होते हैं और एक दूसरे को वो बुरा समझ रहे होते हैं। जजमेंटल हो जाते हैं ना जी हम लोग, और थोड़ी सी दो दुआएं हमारी हिट हो जाती हैं, हम समझते हैं कि जी अब हम वली अल्लाह हो गए, अब हम किसी को भी फड़का सकते हैं।
नहीं, समटाइम शेर को सवा शेर भी टक्कर जाता आगे से। बी प्रैक्टिकल, आपने ज़िंदगी गुजारनी है। आपके डॉक्टर साहब जो सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं कुकुली बात पे करते हैं, वैसे वासिफ अली वासिफ बड़ा प्यारी बात करते हैं कि गौस कुतुब वगैरह ना ढूंढो, अगर घर में माँ बाप हैं तो वही तुम्हारी गौस कुतुब है। क्यों कुरान में जो अगला हुक्म है वो पेरेंट्स के बारे में है ना, ऐसे ही। तो ऐसी दुआ का कोई फ़ायदा नहीं है। क्या माँ बाप आपके घर में कोई बीमारी या कुछ है, वो आप इधर 12 घंटे बैठे हुए, अभी उनको टाइम देने की ज़रूरत है। बीमारियां रहेंगी, किसी न किसी रूप में रहेंगी, ये याद रखें। परेशानियां भी रहेंगी। आपने अपने ज़िंदगी के तजर्बे देख लें, कोई 60 साल के इधर बैठा होगा, कोई 50 का बैठा होगा, कोई 40s में होगा, कोई 30s में होगा, कोई 20s में होगा। जो 20 से 30s में आ रहे हैं या 15 से आगे चल रहे हैं, उनके लिए लाइफ की फैंटेसीज अभी कुछ और है, और 30 से 40 वालों की कुछ और है, प्रायोरिटीज और हैं। ऐसे ही है ना। लेकिन जब 40+ वाले हैं, अब वो अपनी बच्चों के लिए अब सोच रहे हैं। तो लाइफ का तो ये साइकिल रहना ही रहना। तो आज आप एक मसले के लिए इधर आए हैं, महीने बाद या साल बाद डॉक्टर साहब में आई थी वो मसला लोग ऐसा, मैं इसके लिए आई हूँ। भाई मसले का हल बता दिया हुआ है, वही है, अल्लाह पे खड़े हो। दुआ का असल मकसद ये है कि यानी कि इंसान का जो रवैया है वो बदल जाता है कि उसने लाइफ को फेस कैसे करना है, उसका यानी कि उसके अंदर हौसला आ जाता है। ऐसा नहीं है कि मुश्किलात नहीं आएंगी, मुश्किलात भी आती रहेंगी, टेस्ट और आज़माइशें सब चीज़ें आती रहेंगी, वो इंसान के साथ कब्र तक लगी रहती हैं। सिर्फ इंसान का रवैया बदल जाता है कि उसने इनको फेस कैसे करना है और एक्ट कैसे करना है। तो सूरह रहमान दुआ करने का भी ये मतलब नहीं है कि आपके अब कोई मसला नहीं आएगा आपकी ज़िंदगी में, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ज़्यादा आएंगे, ये मैं पहले बता दूँ। हाँ, उसमें ये होता है कि एक बार आपका मसला हल हुआ, दुआ से आपको पता चल गया कि दुआ के ज़रिए आपके अंदर एक चेंज आ गई, आपके किरदार में एक चेंज आ गई। अब इस किरदार को जांचने के लिए हो सकते हैं आपके ऊपर और टेस्ट आ जाएं, देखिए आपके किरदार को जांचने के लिए कि आपका किरदार कितना मजबूत है। जिस तरह शेब अबी तालिब में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा का 2-3 साल तक बाइकआउट और मुहासरा रहा, और वहाँ पे कहते हैं इन्होंने बहुत मुश्किल से गुजारा किया और पत्ते भी खाने पड़े। वो सारी बातें पहले ये बात है, आपको मौजज़ात भी दिखाए जाते हैं, सरकार ने मौजज़ात भी दिखाए, मकाम करमा में बहुत बड़े बड़े मौजज़ात भी दिखाए। लेकिन फिर उसके बाद जब टेस्ट का टाइम आया तो उस वक्त उनके साथ जो लोग थे वो उन्होंने कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया कि अभी दोबारा मौजज़ा दिखाएं ताकि हमें यहाँ पे ना रहना पड़े, शेब अबी तालिब में या पत्ते ना खाने पड़े। नहीं, वो उनका टेस्ट का पीरियड था और सब लोगों ने जो है वो साबित कदमी से असल चीज़ जो है वो इस्तकामत है कि आपके अंदर इस्तकामत आई है कि नहीं। तो जिस तरह सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी सबसे मुश्किल थी, सबसे ज़्यादा टेस्ट और आजमाइशें और सख्तियाँ तमाम इंसानों में से उनके ऊपर आई थी, तो दुआ के ज़रिए रिज़ल्ट्स मिल जाना, करामात का हो जाना, इस चीज़ की फिर गारंटी नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल नहीं आएगी। मुश्किलात और वो सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा हैं। आपका रवैया, आपका उसको फेस करने का जो तरीका है वो बदल जाएगा। आप अल्लाह ताला पे कायम रहेंगे तो आप इन चीज़ों में खड़े रहेंगे, इस्तकामत में रहेंगे, हौसले में रहेंगे और आप उसको अच्छे तरीके से फेस करेंगे, गिले शिकवे में नहीं जाएंगे। गिले शिकवे भी मैं आपको बताऊं, हाँ, अल्लाह ने एक रूल दे दिया आपको कि आप जितना शुक्र अदा करोगे मैं और अता करूँगा। ये उसने ज़िंदगी का रूल दे दिया आपको। लेकिन मैंने कहा ना कि हम इंसान, हमारी ख्वाहिशात कुछ और तरह की हो जाती हैं। जो हमें मिल गई उस वक्त शुक्र करना तो भूल जाते हैं, जो नहीं मिली उस वक्त बस
फिर अल्लाह कहता है फिर मेरे साथ लड़ाइयाँ करते हैं, मेरे साथ गिले करते हैं कि तेरी वजह से हुआ, और जो अपनी अचीवमेंट है कहते हैं ये मेरी अपनी मेहनत से है। ठीक है, इसलिए क्योंकि हम उछलते पानी की पैदाइश हैं, गंदे पानी की पैदाइश हैं, तो हम उछल भी जल्दी पड़ते हैं, औकात से बाहर भी जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत कम, मैंने अपने इन 50 इयर्स में बहुत कम लोग देखे हैं जो वाकई शाकिर हों। ठीक है, जैसे अल्लाह वाले कहते हैं कि जो बीमार रूहें हैं वो गिले शिकवे करती हैं। तो बाबा ने ये जो सूरह रहमान का ये रिसर्च जो है, ये किसी बीमारी के लिए नहीं है, ये रूह की शफा की है, करेक्टर बिल्डिंग। हमें उस वक्त नहीं थी समझ लग रही, उस वक्त बीकन हाउस की 1-2 प्रिंसिपल थी, उनको भी कहा कि स्कूलों में अपने बच्चों पे करेक्टर बिल्डिंग पे ये करो, इसको टेस्ट करके देखो इसको, क्योंकि इन लोगों को अल्लाह आने वाला वक्त दिखा रहा होता है। तो हमें नहीं था पता कि इतनी जल्दी डेवलपमेंट्स होंगी। ठीक है ना, पर आने 2005 में जब बाबा गए हैं उसके बाद जो हमने टेक्नोलॉजी में चेंजेस आई, स्पेशली ये फ़ोन्स वगैरह में, स्मार्टफोन्स, और जो गंद फैला और हमारी सोसाइटी जैसे अब तबाह हुई है, हमारी नई जनरेशन जैसे दीन से दूर हुई है, नमाज रोज़े से दूर हुई है। ये कह देना तो बड़ा आसान है कि जी अंग्रेज़ों ने और उन्होंने बड़ा अच्छा कर दिया। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं नोट करता हूँ कि जैसे ही बुराई फैलती है साथ साथ उसका जो तोड़ है, जो हल है, वो भी आता आएगा। यानी जिस तरह के इस 2090s में 2000 में जिस तरह के ड्रामाज या मीडिया में जिस तरह के मैसेजेस कन्वे हो रहे थे, सिखाए जाते थे कि भी बहू को जो है वो सास के ख़िलाफ़ करना, इनके छोटों को बड़ों के ख़िलाफ़ बराबर कर देना उनके, कि और वालिदैन के भी ख़िलाफ़ कर देना कि उनके ख़िलाफ़ भी खड़े हो जाएं, सही गलत के तराजू में उनको भी तोलें, और उनके साथ भी बेइज्जत भी कर दी, सास ससुर के साथ भी कर दी, अपने पेरेंट्स के साथ भी। तो हमारे ड्रामे ये सिखा रहे थे, लेकिन साथ साथ बाबा जी का जो इस्लाह का और किरदार साजी का है वो हमें एक सही पिक्चर भी साथ साथ दिखा रहा था। इसी तरह जो फहाशी है, बाकी चीज़ें आ रही हैं, उसके बारे में भी बाबा जी ने कहा कि इसका हम काकीज़म से इसका मुकाबला करेंगे, फहाशीज़म का हम काकीज़म से मुकाबला करेंगे। अब काकीज़म कई लोगों को नहीं ये टर्म हज़म होगी। यहाँ पे बैठे हुए जब वीडियो जाती है तो नीचे कमेंट कईयों ने लिखे हुए होते हैं। मैंने कहा है ना कि हम लोग अपनी अपनी पसंद का अल्लाह और इस्लाम लेके चल रहे हैं। मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी है कि वो खा लिया गंदगी, खिला दिया बंदगी, या डॉक्टर साहब इधर कर रहे हैं तो ये काकी ने जी दुपट्टा नहीं लिया हुआ, इन्होंने जी, तेरा ध्यान उधर ही गया सिर्फ। ठीक है, तो ये चीज़ें रहनी है, मैंने आपको कहा ना, ये रहेंगी, ऑपोजिशन रहेगी। आप जैसे कह रहे हैं ना कि नबी पाक ने कहा आखिरी वक्त में मुसलमान ज़्यादा होंगे, लेकिन बिल्कुल ही नकारा होंगे, किसी को नहीं होंगे। आप देख लें अभी रिसेंट टाइम में क्या हुआ। हम लोगों को ये देखना चाहिए कि पूरी दुनिया की इकॉनमी इस वक्त जितने भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं वो तो मुस्लिम कंट्रीज़ के हैं। यूएई ने अमेरिकन को कहा कि जी 970 बिलियन डॉलर्स जो रिजर्व हमें दे दिए जाएं ताकि हम अपनी इकॉनमी को कर लें। तो हम मुसलमानों को ये नहीं समझ लग रही कि हमारी दौलत पे वो बैठ के सब कुछ कर रहे हैं। डर हम उनसे रहें, वो एक स्टेटमेंट दे देंगे तेरी सेकंड के अंदर 1000वें हिस्से में हम तुम्हारी बादशाहत ख़त्म कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही नहीं कि उन्होंने उधर ही सजदारेज उधर हो जाते हैं। एक हवा बनाया हुआ था इसराइल का भी, और वो यही चीज़ है ना कि इसराइल को हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि अमेरिका उसके पीछे है, तो और अमेरिका का तो हम वैसे ही कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें कुछ नहीं करना चाहिए। ये हम सब के लिए, हमारी जो यंग जनरेशन है उनके लिए भी है।
तो अभी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं उससे पता चला कि अल्लाह के नाम पे जब आप खड़े हो जाएं हाँ, ये तो फिर मैसेज जो अल्लाह की मिला है। असल चीज़ है, ईमान हाँ, पहले आता है, तैयारी असबाब बाद में आते हैं। पहले आपने अल्लाह के नाम पे खड़ा होना होता है, तो असबाब भी मुहैया हो जाते हैं और अल्लाह ताला की मदद भी आ वो फिर जाती है। गैप की मदद आती है, वो आएगी। ठीक है ना, ये कह देना बड़ा आसान है कि जी आप वो सुपर पावर है तो आप 2 दिन में फारिग हो जाएंगे, तो 36 दिन लड़े हैं वो, तो सुपर पावर नहीं कहा कि जी सुलह करा दें। मेहरबानी होगी माफ़ी दवा दो। क्या है उनके पास, किसकी पावर है? अल्लाह की। वो एक अल्लाह पे छोड़ के गया है उनका बंदा। और जो उनकी यंग जनरेशन थी जो वहाँ पे बहुत अगेंस्ट थी इसके, अपने ही लीडर के अगेंस्ट, खामनेई साहब के अगेंस्ट, उन्हीं लोगों ने बाद में अपनी वीडियोस दी हैं कि जी हम सॉरी करते हैं कि वो बंदा ठीक था। कुछ काकियों ने बगैर अबाए पहने आ गई थी, वो मीडिया ने बड़ा हाईलाइट किया, लेकिन उसी बीबी ने वहीं उसी स्केयर पे खड़े होकर उसने माफ़ी मांगी है कि नहीं वो ठीक कह रहे थे। ये है वो चीज़ जो बाबा ने और इस सिस्टम में जो लोग बता रहे हैं आप सबको कि अल्लाह पे खड़े हों, अल्लाह की पावर होगी तो सब खैर है। हर किसी का, मैंने कहा ना, बहुत टफ टाइम चल रहा होता है। किसी का अभी लो लेवल पे चल रहा होगा, किसी हाई लेवल पे बहुत, किसी की अच्छी भली चलती चलती नौकरी चले गई है, किसी का अच्छा भला रिलेशन होते होते तलाक पे बात आ गई है। बड़ा सच ये ट्रॉमा है, कैसे निकलेगा वो? बड़ी एग्जांपल्स हैं इस तरह। आप लाख उसको कहो कि इस तरह है, लेकिन वो इस फेस से उसको अल्लाह नहीं निकालना, वो जब वो खुद अल्लाह पे खड़ा होगा। अल्लाह ताला पे खड़ा होने के लिए वही बात है कि सबसे पहले अल्लाह ताला का सही तारुफ या उसकी पहचान होना ज़रूरी है, तो फिर ही आप उसके उसके आएंगे ना। ऊपर खड़े होंगे। अब मेरा भी ये तसव्वुर था, या ज़्यादा लोगों का भी तसव्वुर होता है कि अल्लाह ताला किसी दूर दराज हस्ती का नाम है, लेकिन जब आपके अंदर ये चीज़ पुख्ता यकीन के साथ ज़ोर पकड़ती है कि वो आपके साथ साथ ही है हर जगह पर, आपसे दूर नहीं, आपके दिल में है, आपके अंदर, तो फिर आपका ताल्लुक़ एक मुख्तलिफ़ किस्म का बनता है उसके साथ। आपने जो भी बात की थी ना कि 150 साल में इस तरह ये सारा कुछ हुआ है, ये जिस तरह का इस्लाम का इंट्रोडक्शन करवाया गया और जितना अल्लाह मियाँ को पोर्ट्रेट किया जा कि जी तो बस उन्हें तो नहीं देना, उन्हें तानू मारना ही मारना है, तानू जन्नत च भेजना, और हमें इसी चीज़ में फंसा दिया होगा कि जन्नत जहन्नम और ये सारे इन चीज़ों में ना। और वो अल्लाह का जो एक्चुअल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो काकी जी अब पर्दा कर गई हैं, वो बड़ी प्यारी बात कर रही थी उस दिन कि मुल्ला का जो अल्लाह है वो ये है कि अल्लाह ने तुहानू माफ़ नहीं करना, ठीक है, और औलिया अल्लाह का अल्लाह है कि अल्लाह बहुत प्यारा है। क्या हो गया? शदीद प्यार का नाम अल्लाह। ये डिफरेंस है, और इसी ही सोच से इस खित्ते में इस्लाम फैला, ठीक है। मैंने कहा है ना बाबा जी के, अगर वो क्लिप आप सुने कि धमाल के ऊपर डॉक्टर साहब जी धमाल क्यों कराते हैं, तो बाबा ने कहा कि यार देखो डिफरेंस हो सकता है, डिफरेंस ओपिनियन हो सकता है, लेकिन करके देख लो, करने में क्या हर्ज है, करके तो देखो, ठीक है। इसी तरह सूरह रहमान जो है, इस पे भी आपको इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन करने में क्या हर्ज है, करके देख लो आप। हमारा अलमिया ये है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम उस पे एहसान करके कर रहे होते हैं। डॉक्टर साहब देखें ना, मैं तो नमाज़ें भी पढ़ता हूँ, मैं कुरान भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं फिर भी फंसा हूँ। तो जो बहन का हिस्सा खाया हुआ या भाई का हिस्सा खाया हुआ, जो आपके हुकूकुल इबाद में आप बिल्कुल ही नहीं कर रहे फोकस। कुरान में जहाँ पे आपकी इबादत पे फोकस है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा फिर हुकूकुल इबाद के ऊपर है।
माँ बाप की खिदमत हुकूकुल बाद में नहीं आती, और फूवो दरगुदर किसके से करनी है? बंदों से ही करनी है ना। कल्ला नू माफ़ करना, तुसी बंदों को माफ़ करना, इससे बढ़ के वो क्या करे? और माफ़ उसी को करना है जिसको माफ़ करना मुश्किल होता है। मुश्किल होता, टफ है, टफ है। आप माफ़ करेंगे फिर आपको वो रिकॉल करेंगी चीज़ें, जिसने सबसे ज़्यादा अज़ियतें दी होती हैं वो याद आती हैं। बाज़ का ऐसे भी होता है कि हम ये सोच रहे होते हैं कि हमने किसी को माफ़ करना है, हो सकता है कि जो ख़राबी की इब्तदा है वो हमारी तरफ से हुई हो और हमें इसका शऊर ना हो। अक्सर केसेस में ऐसे होता है कि किसी जगह हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने इस पे एक्ट करना होता है, वो हमने टाइमली नहीं की होती, उसके नतीजे में कोई ख़राबी पैदा होती है, आगे से कोई रिएक्शन आता है तो हमें लगता है कि हमने उसको माफ़ करना है। बाज़ का हमारी अपनी भी काफ़ी यानी कि देखें तो अपना ही कोई ना कोई मसला होता है। हमारे ही ज़्यादा मसला होता है। वो कहते हैं ना, ये अल्लाह वाले ही कहते हैं कि जो आपको अगले में बुराई नज़र आ रही है ना, वो आपके अंदर है वो चीज़। हर तरफ आपका अपना आप, ये असल में कि आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर भी ठीक करना है, वो करना ही आपने है ना। तो वो खुद ही का फ़लसफ़ा है ना इकबाल का, वो यही चीज़ है। उसको बाबा जी ने आसान लफ्ज़ों में कह दिया कि अपने आप से प्यार करो, लेकिन कहाँ से, हम करते नहीं हैं। अगला करेगा तो फिर करेंगे, ऐसे नहीं है। लेकिन ये हरगिज़ ज़हन में ना रखें कि यहाँ पे आपने 3 दफ़ा अल्लाह कह लिया है, सूरह रहमान कर लिया तो ऑल इज़ वेल, ज़िंदगी अब बिल्कुल सुकून है, सुकून.com है। ऐसा नहीं है। एक चीज़ याद रखिएगा, हो सकता है कि लाइफ का साइकिल और फेजेस ज़्यादा टफ स्टार्ट हो जाए। बाबा जी के साथ जो अक्सर मिला करते थे, तो पहला इम्तिहान ही आता था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता था, गाड़ी उलट जानी है, कुछ हो जाना। कुछ लोग तो इसी में डर के भाग गए कि बाबा जी कोई मनूस ही ने शायद, ठीक है। लेकिन ये नहीं कब सोचा कि आप बच भी तो गए हो ना, एक मौजज़ा आप बच गए हो। कैसे बचे हो? तो इंसान हमेशा, हमारी नेचर में है कि हम हमेशा नेगेटिव एस्पेक्ट पहले ले लेते हैं। जैसे डॉक्टर साहब अक्सर जो लोग वीडियोस देख रहे होते हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें अपने ऊपर वो लगा रहे होते हैं। तो भाई अगर तुझे लग रहा है कि इस वजह से है, तुझे ये पता चल गया, तो उसको ख़त्म करो ना अपने अंदर से। नहीं डॉक्टर साहब आप दुआ कर दें, डॉक्टर साहब की दुआ से कुछ नहीं होता। अब आप खुद दिल से उसको नहीं एडमिट करेंगे। अच्छा, पहले अपने अंदर से भी आवाज़ आ रही होती है, पता होता है आती पहले है। से ही कि ये चीज़ हमने गलत की है, लेकिन हम उस आवाज़ को दबा देते हैं। फिर बाहर से भी आके कोई बताता है कि भाई ये आपका मसला है, इसको ठीक कर लें। नहीं नहीं, ये जो चीज़ है ना, मैं आपको बता दूं, पहले से नहीं, ये आती आती है, ये याद रखें। आप इस सिस्टम में आए या नहीं आए, ठीक है। जहाँ पे कोई भी नहीं है वहाँ वो है साथ। आप कोई भी चोरी करने लगे हैं, कुछ भी करने लगे हैं, तो एक आवाज़ आती आती है। आप उसे ज़मीर की आवाज़ कह दें, ठीक है, जो मर्ज़ी कर लें, वो है रब है। अंग्रेज़ ने डाल दिया ना कि ज़मीर है, कॉन्शियंस की आवाज़ ये आपकी, ये नहीं कह रहा कि रब है। तो जो भी उस तक पहुँचा है, अपने अल्लाह तक, वो अपने तक ही पहुँचा है। ये रूहानियत में जो हम लोग समझते हैं ना कि जी पता नहीं वो कोई परवाज़ मिल जाएगी हमें और हम बस ये कहेंगे तो ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कई दफ़ा आपको पता भी नहीं होता, आप मुंह से बोलते हो वो हो जाती है चीज़। समटाइम में बड़ी कन्विक्शन से कह रहे होते हो और वो नहीं होता, ठीक है। और जैसे बाबा जी ने एक दफ़ा कहा कि मैंने ना
20 साल अगर एक टांग पे खड़े होके किसी के लिए दुआ की है तो मैं उधर रत्ती बराबर कुछ नहीं कर सका। और एक पास से गुजरता हुआ उस पर उसने करम कर दिया। कहते यहाँ से पता चला कि हमारे इख्तियार में कुछ नहीं है। तो ये लोग उसके अल्लाह के तर्जमान होते हैं, स्पोक पर्सन है ये, ठीक है। कोशिश करें, इरादा करें। एक जगह कुरान में अल्लाह कह रहा है कि इंसान को वही मिलता है जिसकी वो कोशिश करता है, ऐसे ही है। और कुछ जगह पे कह रहा है मैं जिसको चाहूँ ज़्यादा दे दूँ, जिसको चाहूँ कम दे दूँ। तो कोशिश का कोई अमल दखल नहीं है। अपने रब से जुड़े रहें और इतने बड़े बड़े लफ्ज़ों में ना फंस जाएं। आशिक, मशूक, बंदे से पुत्र बनो सारे। पहले उस सूफी बरकत सब कहते हैं ना कि इंसान का गौस कुतुब बनना बड़ा आसान है, लेकिन बंदा बनना बड़ा औखा काम है। वो प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। आप सबकी भी ख्वाहिशात होंगी कि हम भी गौस बन जाए, कुतुब हमारे साथ भी लफ्ज़ आ जाए, कलंदर का लफ्ज़ आ जाए, लेकिन इंसान नहीं सी बनना। जो वो हमसे मांग रहा है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या कह रहा है वो कि प्यार मोहब्बत से रहो, प्यार बन जाओ। वो यही मांग रहा है ना हमसे। मासूम बन जाओ, जैसे पहले दिन का बेबी होता। लेकिन हम अपने अपनी ईगोस में फंस जाते हैं जब हम अपने रिलेशंस में आते हैं। ठीक है, वाइफ ने अगर थोड़ी सी बात कर दी, तेरी उम्मीद कैसे हुई, ठीक, दुआ बेशक वो करवा रहे हैं जी, काबा नज़र आ रहा है फलाना, वो बुढ़ी जी गल नहीं बर्दाश्त कर सके। या इसी तरह काकी हैं, वो हस्बैंड की बात नहीं बर्दाश्त कर सके। तो फिर कौन सी दुआ है, कौन सा अल्लाह है? इसका मतलब है हमने अपने ऊपर फिर एक खौल चढ़ा लिया। जहाँ भी हमने नेक बनना है मौलवी की तरह, फिर नेक बन जाएंगे। दुआल है जी, दुआल है। तो जितनी जेब कटनी है काट ली, फिर ऐसा नहीं होगा। उसके फिर जो रिज़ल्ट आएंगे वो ख़तरनाक आएंगे। यानी कि दुआ पे हर वक्त खड़े होना है, घर में भी, घर से बाहर भी, अल्लाह पे खड़े होना ना जी, घर वालों के साथ भी। हाँ। हर वक्त ये ख्याल है कि अल्लाह ताला हमारे साथ है। जैसे मेरी बेटियां जो है ना, वो मेरे से गिला करती हैं। वो कहती हैं कि बाबा आप फ़ोन पे जब लोगों को दुआ करवा रहे होते हैं बड़े स्वीट होते हैं आप, हमारे साथ तो बड़े हाश हैं आप। ठीक है, अब वो मैं उनको क्यों कह रहा हूँ, अब उनकी एज ऐसी है कि उनको मैं बताऊँ कि ये गलत है, ये सही है। ठीक, उनका गिला ही है कि आप हमारे साथ नहीं। मैं कभी स्माइल दे रहा हूँ तो कहते हैं देखो बाबा हंस रहे हैं। ठीक है, वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, उनकी एज ऐसी है। तो हमारे अंदर भी वो मुनाफकत ख़त्म नहीं होती। तो डॉक्टर साहब को भी समटाइम फ़ोन आता है किसी बच्चों की माँ का या दुआ वाले किसी का, वो तो बढ़िया दुआ करा दी है, तो इंज है तो इंज है। वो यही होता है ना कहीं वो भी मार खा रही होती है या खा रहा होता। इसलिए मैं हमेशा आके कहता हूँ कि ये ना समझें कि आपके पास लाइसेंस टू किल है, अब आपने बस कह दिया तो बस अब ये हो जाएगा। कितनी दफ़ा आपने दुआ की खान साहब के बारे में, बड़े बड़े इधर जय्यद किस्म के फ़कीरों ने, पता नहीं किस किस ने, तो इधर फ़कीर बैठे होते हैं बड़े, बस ही आ रहे हैं 7 दिन चारे नूं तुसी ओदी जेल लंबी करी जा रहे हो। तुसी अपने अपनी पीरियां अपने कोल लो, शायद वो बाहर आ जाए।
बात करने वाली ये है, कोई जो अल्लाह के काम है वो अल्लाह ने करने हैं। समझ लगी कि नहीं? कहीं से कोई ऑर्डर नहीं आता। ख्वाब में जी हमें पता चल गया 3 दिन में। कहाँ गए 3 दिन? वो बेचारी थी, एक आँख भी चले गई। वो वली अल्लाह ना बनया करो सारे। टाइमलाइन जो है वो अल्लाह ताला की, वो अल्लाह ने करना है यार, अपने वक्त पर वो करना है। वो क्या वो करबला का इंसिडेंट ख़त्म नहीं तो ना होने देता? कर सकता था। क्या मौला हुसैन उस वक्त दुआ करते तो टल ना जाती चीज़ें? उनकी रद्द हो सकती थी। उनसे ज़्यादा अल्लाह पे कौन कायम है ये बताएं? है कोई? या उन्होंने कोई दावा किया हो? आपने, सबने, किसी ने बुक्स पढ़ी हैं या सुनी है इतने ज़्यादा? उन्होंने तो छुपाया अपने आप को। यही बात है ना। मौलवी हज़रात जैसे भी उसको बयान करें, लेकिन उनका और अल्लाह का क्या रिलेशन होगा? उनकी अपने अल्लाह मियां से क्या बात हुई होगी? उन्होंने अपना इश्क नंगा किया, सजदा शब्बीरी, गल्लां बड़ियां सौखियां ने। एक करके विखाना बड़ा औखा है, सौखा है इंजन करके। पर लाइफ में एक हल्का सा झोंका आता है, ये बंदा भुल भुल गया होंदा, हाय बंदा लभो, शबाशी नाल ही बंदे ने कोई राबता करके काम कर लिया, तो खलोवो ना फिर। इसलिए जिस हाल में रखा है उसमें शुक्र करें सब। जिस हाल में, वालेकुम, जिस हाल में उसने रखा है उसमें रहें, ये याद रखें। ज़्यादा उड़ान लेंगे फंस जाएंगे। बैठ जाएं, क्या हो गया? तानू उन्होंने क्या खलो जो चेयर रखवाएं इधर। खान साहब के साथ भी हम इस उसके साथ ही खड़े हैं कि हक़ के साथ खड़े होना है, चाहे जो भी हालात हों। हालात जो भी हों, है तो इंसान ही है ना, गलती तो कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो बस फिर बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, बड़ी बातें फिर आगे पकड़ा देते। या का नाबुदु या का नस्ताइन, कहना आसान है। जो चीज़ वो मांग रहा है या जिस बात पे वो खड़ा हुआ है, इसके लिए कुर्बानी और जो इम्तिहान अल्लाह ताला उसने अपना रोल प्ले कर दिया। गुजारता है अल्लाह ताला। सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला सल्ले अला शफीना सल्ले अला